आपको कॉलेज जाने से पहले अभी कॉलेज स्टार्ट होने का सीज़न आ गया है। अभी सारे कॉलेजेस खुल रहे होंगे। फ्रेशर्स अब अपने अपने कॉलेज में एडमिशन्स ले लिए होंगे और अब जाने वाले होंगे कॉलेज में। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स दूंगा जो मैंने अपने फर्स्ट ईयर में फॉलो नहीं किए, और कुछ ऐसे टिप्स फॉलो किए जिन्होंने मेरी मदद करी, और कुछ ऐसे टिप्स मैंने फॉलो नहीं किए जिनकी वजह से मैं अपना फर्स्ट ईयर रिग्रेट करता हूँ कि शायद मैं इसे और बेहतर बना सकता था। और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो कॉलेज में घुसते ही डरना नहीं है। ऐसा आपके साथ होगा, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, आपके साथ भी होगी कि आप डर से जाओगे। आप मतलब अंदर से एक घबराहट सी होगी कि एक नई जगह पे आ गए, कहाँ फंस गया मैं आके, इन कैसे लोगों के बीच में आके फंस गया। बट ये नॉर्मल है। 5-6 दिन में ये चीज़ें ठीक हो जाएगी अगर आप अच्छे दोस्त बना पाए तो सबसे पहले आपको कॉलेज में घुसते ही डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार डर गए, आपने वो कोट सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। तो और ऊपर से आपको कॉलेज में कोई जानता नहीं है कि आपका पास्ट कैसा है, आप स्कूल में कैसे रहे, आपका बचपन कैसा बीता, आप इंट्रोवर्ट हैं एक्सट्रोवर्ट हैं कैसे हैं। ये इससे मैटर उनको नहीं पता है और उनके बारे में आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे जो आप ज़िंदगी अपने स्कूल में जीना चाहते थे, आप वो ज़िंदगी अभी यहाँ जी सकते हैं, एक्सट्रोवर्ट बनकर, लोगों से सोशल होकर। और कॉलेज एक वरदान है दोस्तों, इसने मेरी ज़िंदगी भी बेहतर करी, आपकी ज़िंदगी भी बेहतर करेगा, पक्की बात है, 100% लिख के ले लो। तो सबसे पहले आपको जाना है और डरना नहीं है किसी से। टीचर्स, सबसे पहले दिन यही होगा कि लोग आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, टीचर्स आपका इंट्रोडक्शन लेंगे। आपको सबसे पहले जाते ही वो पूरी भीड़ लगी होगी बच्चों की, इधर उधर सब भटक रहे होंगे, किसी को क्लासेस नहीं पता होगी। आप कोशिश करना कि आप जल्दी जाओ, टाइमिंग कॉलेज टाइमिंग से थोड़ा पहले पहुंचो, ताकि आप उन बच्चों से मिल सको। आप उनको देखना और डरना मत। मैं फिर बोल रहा हूँ, डरना मत। आप उन लोगों से जाना और खुद से बात करना, खुद से अप्रोच करना, क्योंकि ये चीज़ बहुत अट्रैक्टिव मानी जाती है कि अगर आप किसी को खुद से अप्रोच कर सकें तो, क्योंकि इट शोज़ योर कॉन्फिडेंस लेवल। और जाते ही आपको कुछ नहीं करना है, एक हैंडशेक करना है। जैसे अपने दोस्तों से करते होगे ना हैंडशेक, वैसे ही आपको एक हैंडशेक करना है। शुरू में ये चीज़ ऑकवर्ड लगेगी, और मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज़, मैं ये चीज़ पूरा पूरा चेप देना, वहाँ जाना, बोलना हेलो भाई, हाथ मिलाना है, पूछना आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, ये सारी चीज़ें बस सेम टू सेम यही चेप देना। और डोंट फॉरगेट टू क्रैक जोक्स, ये चीज़ सेकेंडरी है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, अगर करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिट ही करेगा, अगर नहीं करोगे तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें कनेक्शंस बनाने हैं शुरू में, हमें जोकर नहीं बनना है। तो या हमें जाना है, उन लोगों से हाथ मिलाना है, उनके बारे में पूछना है, अगर वो हमारे बारे में पूछते तो हमें बताना है। और आप उनसे नाम पूछे तो अपना नाम ज़रूर बताना उन्हें। और जाना, क्लास में बैठना, और ऐसे प्लीज़ जैसे स्कूल में लास्ट बेंच पे बैठ के अकेले कोने में बैठते थे, उस तरह से मत बैठना, क्योंकि ये चीज़ मैंने करी थी कि मैं लेट गया था और मैं सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा था। लेकिन हाँ, मैंने एक दोस्त उस दिन बना लिया था। तो कोशिश करना है कि आपको पहले दिन ही 1-2 दोस्त बना लेना है। और वो दोस्त ऐसे नहीं होंगे कि वो आपके पूरे कॉलेज टाइम में आपके दोस्त रहेंगे, क्योंकि क्योंकि पहले दिन आप किसी को नहीं जानते हो, आपको बस कनेक्शन बनाना है, उससे हालचाल पूछना है और पहचान बढ़ानी है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि कॉलेज में एक ही चीज़ आपकी मदद करेगी ग्रो करने में, वो है पहचान। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानोगे तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो या फर्स्ट टिप ये था कि आपको जाना है और सबका इंट्रोडक्शन लेना है, अपना इंट्रोडक्शन देना है। ये चीज़ ऑकवर्ड लगेगी कि आप जाओगे, हाथ मिलाओगे, ये सब पूछोगे, क्योंकि ये सब आपने स्कूल में कभी नहीं किया। लेकिन मेरी बात मानो, ये चीज़ 1 हफ्ते में सही हो जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की। और टीचर्स आपसे पूछेंगी तो थोड़े से, सबसे पहले तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है। अगर आप घबरा रहे हो
तो घबरा लेना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन एक स्माइल ज़रूर देना घबराने के बाद कि हाँ, मैं घबरा रहा हूँ, मेरे लिए नई बात है ये। ऐसा दिमाग में ये सोच के रखना, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, हर कोई यहाँ पे नया है और सबकी फट रही होगी, सब फट्टू होंगे, सब सब यहाँ पे फेक वर्ज़न अपना दिखा रहे होंगे। तो अगर आप अपना रियल वर्ज़न दिखाओगे तो ये आपके लिए ही खुशी की बात है। अब मतलब आपको ये अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ झूठ नहीं दिखाया, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्रूव करना है, आप धीरे-धीरे इम्प्रूव कर लोगे। जो सेकंड टिप मैं देना चाहूँगा वो ये है कि अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताना। ये चीज़ हाँ, हो सकता है ये अभी अभी आपके काम ना आए, क्योंकि अभी आप 1-2 हफ्ते बिता रहे हो, लेकिन मैं ये आपको फर्स्ट ईयर का पूरा प्लान बता रहा हूँ। तो जितने भी आपके दोस्त बने, आप अगर वो कहीं घूमने का प्लान बनाते हैं तो प्लीज़ जाना, ज़रूर जाना। क्योंकि क्योंकि कॉलेज ही एक ऐसा टाइम है कि जब आप पूरी तरह से फ्री हो जाते हो, मम्मी-पापा आप पे ध्यान नहीं दे रहे होते, जैसे स्कूल में होता है, उन्हें टाइमिंग पता होती है कि इतने से इतना होगा, और मतलब मतलब वो होता है ना कि पता रहता है, और वो डायरेक्ट सोचते हैं कि घर आए लड़का हमारा, कहीं घूमने ना जाए, कोई बाहर बकचोदी ना करे। लेकिन यहाँ कॉलेज में आपको थोड़ी सी छूट मिल जाती है कि आप इधर उधर थोड़ा घूम सकते हो, बंक वंक मार सकते हो, और इसमें कोई गलत नहीं है कि आप बंक मार रहे हो, क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट है यार, सिर्फ पढ़ाई से सब कुछ नहीं होता है। आपको थोड़ी सी मस्ती भी आनी चाहिए, ताकि आप लाइफ एंजॉय कर सको, उसके फुलेस्ट पे, एक फुलेस्ट पोटेंशियल पे अपनी लाइफ एंजॉय कर सको। तो या बंक भी आप मार सकते हो, लेकिन यस, बैलेंस इज द की। हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए कि आप खाली मस्ती करते जा रहे हो, पढ़ाई छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नहीं तो आपके मेरे जैसे हाल हो जाएंगे, जो फर्स्ट ईयर में जिसकी मैंने इतने मतलब बंक इतने मारे कि मुझे डिटेन कर दिया गया कॉलेज से, मुझे एक पेपर में नहीं बैठने दिया गया। और या ऐसे ही होगा आपके साथ, अगर आप बैलेंस लेके नहीं चलोगे। तो अगर आपके दोस्त कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे जाना, और कोशिश करना कि आप अपने आप को फेक ना दिखाओ। आप अगर वो ऐसे फैंसी रेस्टोरेंट्स में अगर वो सब प्लान बनाते हैं कि फैंसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे खर्चा ज़्यादा है, तो प्लीज़ अगर आपके वो बजट में है तभी जाना, क्योंकि आप फेक करके कितने ही दिन रह लोगे, आपको यहाँ 3 से 4 साल बिताने हैं, और अगर आप फेक करके बैठे रहोगे तो इट विल नॉट वर्क, आपकी बेइज्जती होगी। तो या रियल बन के रहना कि हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है और कहीं जाना है तो चल लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो एक तो ये रहेगा कि आपके ना मतलब आपको कॉलेज में बहुत अलग अलग किस्म के लोग मिलेंगे, और इसमें कुछ गलत नहीं है कि लोग अजीब है, आपको खुद को बेहतर बनाना है। तो अगर कोई इनिशिएटिव नहीं लेता है कहीं घूमने का, तो आप ज़रूर प्लान बनाएं, आप लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि ये चीज़ बहुत एक अट्रैक्टिव चीज़ है, एक बहुत ऐसा मेनली चीज़ है कि आप लोगों को अप्रोच करते हैं, आप लोगों को इकट्ठा करते हैं। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है कि आप लोगों को इकट्ठा करके एक प्लान बनाते हैं। तो यस, अगर कोई कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल आपने ऐसा बना लिया जहाँ पे लोग इनिशिएटिव नहीं लेते, तो आप लीजिए वो इनिशिएटिव, और अपनी लाइफ फुलेस्ट में जियो। एंड हाँ, रिमेंबर दिस थिंग कि बैलेंस इज द की है। अगर आपने कुछ भी ऊपर नीचे ज़्यादा किया तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो और थर्ड पॉइंट मेरा रहेगा कि एक ग्रुप में फंसकर मत रहना। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आपके जो अच्छे दोस्त बन गए उन्हें छोड़ना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप इतने कंफर्टेबल रहो कि आप इस ग्रुप में से उस ग्रुप में भी, मतलब जैसे होता है ना कि आप जाते ही आप क्लास में जब जिस दिन शुरू दिन जाओगे ना, उसी दिन पहले दिन ही ना कुछ ग्रुप्स बढ़ जाएंगे। वो खुद हो जाएगा, वो लोग आपस में बात करके और खुद एक ग्रुप्स बिल्ड कर लेंगे, वो दोस्त बन जाएंगे आपस में। और अगर आप उस दिन लेट पहुंचोगे तो आप किसी ग्रुप का पार्ट नहीं बनोगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको हर ग्रुप का एक दो बंदा जो रहेगा उसको अपने से कनेक्ट करना ही करना है, ताकि अगर फ्यूचर में आपके दोस्त कॉलेज नहीं आते हैं तो आप उन लोगों के साथ बैठ के और अनकंफर्टेबल ना हो, आपको ये पता रहे कि हाँ, ये कैसा लड़का है, क्योंकि आपने उससे बात करी है। और ये चीज़ आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ दिलाने में बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि हमें नहीं पता है कि आगे चल के कौन सा लड़का कौन सी लड़की क्या करेगी, और वो
कॉलेज फेस्ट में हो सकता है हमें पार्ट दिला दे, हो सकता है हमें फंक्शंस में स्पीच के लिए स्टेज पे पार्ट दिला दे। तो यहाँ सबसे कनेक्शंस बना के रखना, आपको अपने एक ही ग्रुप में फंस कर नहीं रहना है। जैसे कि वो एक ग्रुप होता है ना कि इस ग्रुप में रह गए तो यहीं रहना है, दूसरे वालों को गाली देनी है कि ये तो चूतिया है, हम उससे बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको सबसे बात बना कर रखनी है और बस इससे आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बिल्ड होगा और आप नए नए लोगों से मिल पाओगे और नए नए लोगों को जान पाओगे। मेरा फोर्थ पॉइंट ये रहेगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कॉलेज में जाना है तो कोई ना कोई क्लब सोसाइटी ज़रूर ज्वाइन करनी है। कॉलेज में ऐसे बहुत से सोसाइटीज़ और क्लब्स रहते हैं जो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, हमें लाइफ में आगे बढ़ने का बहुत एक्सपीरियंस देते हैं। वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपीरियंस देते हैं। आपको किस तरह से कोई चीज़ मैनेज करनी है, इस चीज़ का एक्सपीरियंस देते हैं। वो नए नए फंक्शंस, इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अगर आप उन सोसाइटीज़ और क्लब्स का पार्ट बन सको नहीं, बनना ही है, चाहे वो कितनी फुद्दू हो। अगर सबसे पहले आपको टारगेट रखना है कि आपको सबसे अच्छी सोसाइटीज़ और क्लब्स में जाना है। अगर आप उस चीज़ में नहीं जा पा रहे हो तो धीरे धीरे अपना, जैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाई होगी ना आपने डीओ में, चाहे चाहे ऐसा होता है ना कि मेरे को ये चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो ये चाहिए। तो ऐसे ही आपको उन बेस्ट से लोएस्ट तक आपको उन सब का लिस्ट बनाना है कि ये सोसाइटी सबसे अच्छी है, ये सबसे बेकार है, ये सबसे बेकार है। आपको ऊपर से ट्राई मारना है और किसी ना किसी में सेटल हो ही जाना है, क्योंकि ये आपको आगे चल के बहुत मदद करेगा, आपको बहुत एक्सपीरियंस देगा। क्योंकि ये लोग इवेंट्स और नए नए फंक्शंस को ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं और करवाते रहते हैं, मतलब फंक्शंस कराते रहते हैं जिसमें हो सकता है कि आपको एक स्टेज परफॉर्मेंस मिल जाए, हो सकता है कि आपको ये लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत काम आए। जैसे कि म्यूज़िक सोसाइटीज़ होती है, डांस सोसाइटीज़ होती है, मैनेजमेंट सोसाइटीज़ होती है, अलग अलग, मतलब सारी कॉलेज में अलग अलग होता है। आप जाओगे तो आप ये चीज़ जान लोगे, ये आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आपका कनेक्शन कॉलेज में बढ़ाएगा, लोग आपको पहचानेंगे कि हाँ ये बंदा इस सोसाइटी में है, इस क्लब में है और ये स्टेज परफॉर्मेंस देता है, ये ये अट्रैक्टिव बंदा है, ये इसके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। तो यस, आपको कॉलेज में जाना है तो किसी ना किसी सोसाइटी क्लब में सेटल हो ही जाना है। जो अगला फिफ्थ पॉइंट मेरा रहेगा वो ये रहेगा कि सीनियर से बना के रखना दोस्तों। सीनियर जाते ही, मतलब दो तरह के बंदे होंगे, सॉरी तीन तरह के बंदे होंगे। एक बंदा वो होगा जो कॉलेज में जाएगा और उसकी सीनियर्स को देखकर फट जाएगी और वो उन लोगों से बात भी नहीं करेगा। दूसरा बंदा वो रहेगा जो जो चिपकू हो जाएगा, जो जो वो बच्चा होता है ना जो स्कूल में जो चाटता है बहुत बहुत, मतलब ऐसे जो बड़े बड़े भैया लोग रहते थे, जो मतलब जो गुंडागर्दी में रहते थे, उन लोगों की वो जाके चाटता था ताकि उसको लोग पहचाने। तो वो यहाँ पे भी वही काम करेगा कि वो सीनियर्स की जाके चाटने लगेगा। और तीसरा बंदा वो रहेगा जो अपनी वैल्यू जानता है और वो एक हेल्दी डिस्टेंस मेंटेन करके सीनियर्स से बना के भी रखेगा और उतना उनमें इन्वॉल्व भी नहीं होगा, क्योंकि ये सीनियर्स जितने बढ़िया है आपके लिए उतने ही खराब भी साबित हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही इन लोगों में चिपकोगे तो ये लोग आपको अपना छोटू बना लेंगे और आपसे काम करवाते रहेंगे। जैसे कहीं भी कुछ भी, मतलब जैसे होता है ना चमचा बना लेना, आप वैसे बन जाओगे और आपकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। तो अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी रिस्पेक्ट रखते हुए, एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इन लोगों से कनेक्शन बना के रखो, ताकि ये लोग आपको फ्यूचर में बहुत काम आए। क्योंकि ये लोग बहुत सही में काम आते हैं, क्योंकि ये लोग पुराने बंदे हैं कॉलेज के और ये लोग अब इन लोग को पता है कि कॉलेजेस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हैं, टीचर्स कौन कौन से हैं, कोई काम जैसे कोई फॉर्म भरना कैसे होता है और इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। और मतलब दे आर एक्सपीरियंस ना, इन लोग को कॉलेज के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पता है। तो आप अगर इन लोग के साथ बना के रखोगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। छठी ट्रिप और सबसे
सबसे खतरनाक टिप है ये, वो ये है कि आपको स्माइल करते रहना है। आपको पागल वाली नहीं, बट एक एक हेल्दी स्माइल, एक जिसे देखकर लोगों को लगे कि हाँ ये बंदा कितना खुश है, कितना, भले आप ना हो सकता है कि आपकी फटी पड़ी हो, फट के चारों रखी हो, बट ट्राई एक स्माइल अपने फेस पर जरूर रखना, ताकि लोगों को आप अप्रोचेबल रखो लगो। क्योंकि जब मैं पहली बार कॉलेज गया था तो मेरा फेस कुछ ऐसा था, ऐसे ऐसे में लोग हमें रूड समझते हैं। और मतलब कोई क्यों बात करेगा कि जो ऐसे ऐसे शक्ल बना के चल रहा है, मतलब जैसे कि इंटरेस्ट ही नहीं है, कहाँ फंस गया है ऐसा करके। अगर आप अपने कॉलेज में खुश से रहोगे तो कनेक्शंस आपके बन जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था, मैं अपने कॉलेज के 3 महीने मैंने अपनी ऐसी की तैसी कराई, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे करके मुंह बना के चलता था। और मतलब मुझे गुस्सा था, मैं जानबूझ के ये चीज़ नहीं करता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा वो जो फेशियल तरीका था फेस को रखने का, वो कहीं ना कहीं मेरा सोशल स्टेटस कम कर रहा था। लोग मुझे अप्रोच नहीं कर रहे थे, और मैं जिन्हें कर भी रहा था तो वो लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। बट लेकिन जब मैंने लोगों को केयर करना छोड़ दिया और मैं बस खुश रहता था, मैं बस खुश रहने लगा और मैं हंसने लगा, तो लोग मेरे में पता नहीं क्यों आके चिपकने लगे। और यस, जिंदगी ऐसी है, अगर आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो तो वो आपसे 100 कोस दूर चली जाती है। अगर आप बस खड़े रहकर अपने पे ध्यान देते हो और अपने आप को बेहतर करते हो तो वो चीज़ आपके पास आती है। तो ये थी छठी टिप। और तो ज़्यादा कुछ नहीं कहने को है। सो यही कुछ ऐसी टिप्स थी। हो सकता है मैंने कुछ टिप्स छोड़ दी हो सकता है कि मैंने सारे टिप्स वैसे तो सारे टिप्स मैंने नहीं एड्रेस किए होंगे, लेकिन ठीक है, मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। और अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो तो इट विल बी वेल एंड गुड फॉर यू। आपका फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अब आप एक कॉन्फिडेंट और सोशल लाइफ जी सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।